श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। निषादराज अपने सभी साथियों से, अपने महावीरों से, अपने योद्धाओं से कहते हैं कि हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो और मैं भरत जी के पास जाकर मिलकर उनसे भेद लेता हूं। भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूं कि उनका भाव मित्र का है या उनका भाव शत्रु का है या उदासीन भाव है। यह जानकर तब आकर उसी के अनुसार वैसा प्रबंध करूंगा कि गहु घाट भट समिति सब ले मरम मिल जाय। बूझि मित्र हरि मध्य गति तस तब करी हूं आई। निषादराज जी साथियों से कह रहे हैं कि जब भरत जी से मिलूंगा तो लखब स्नेहु सुभाए सुहाए। बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कही भेंट सजोवन लागे। कंद मूल फल खग मृग मांगे। मीन पीन पाठीन पुराने। भरी भरी भार कहारन आने। इस तरह भरत जी के सुंदर स्वभाव को मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर प्रेम छिपाने से नहीं छिपते, यह कहकर भेंट का सामान सजाने लगे। कौन? निषादराज। कंदमूल फल पक्षी हिरन और पहिना, मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर कहार लोग लाने लगे। अब भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले कि मिलन साजु सज मिलन सिधाए। मंगल मूल सगुन शुभ पाए। जब भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए निषादराज जी चले तो निषादराज को मंगलदायक शुभ शकुन मिले। और जब पहुंचते हैं तो देखी दूरी ते कही निज नामू। किन्ह मुनि सही दंड प्रणामू। निषादराज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर और दूर से ही दंडवत प्रणाम किया कि जोहार लागू, हम निषादराज गुह ही हमारे प्रणाम स्वीकार करें। और दंडवत यानी बिल्कुल लाठी से दंड के समान जमीन पर लेटकर प्रणाम किए। तो जानी राम प्रिय दीन ही सीसा। भरत ही कहु बुझाई मुनीसा। तो मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने निषादराज को प्रभु श्री राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा, भरतई कहो बुझाई मुनीसा, कि यह श्री राम जी का मित्र है। तो राम सखा सुन संदनु त्यागा। चले उतरी उमगत अनुरागा। गाँव जाति गुह नाऊ सुनाई। किन्ह जोहारु मात महिलाई।
जब भरत जी ने यह सुना कि निषाद राज श्री राम जी के मित्र हैं, इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया, रथ छोड़कर और रथ से उतरकर अप्रेम में उमंगते हुए चले। तो निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति, नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। तो करत दंडवत देखिते ही भरत लीन है उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाई। दंडवत करते देखकर, निषाद राज जी को दंडवत करते देख भरत जी ने निषाद राज को उठाकर अपने सीने से लगा लिया, छाती से लगा लिया, और हृदय में प्रेम नहीं समा रहा, और इस तरह की मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि भेंटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम कई रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसहि फूला। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। तहि भर अंक राम लघु भ्राता, तहि भरी अंक राम लघु भ्राता। मिलत पुलक परिपूरित गाता। राम राम कहि जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। करम नास जल सुर सरि परई, तहि को कहु शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सोपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल की रात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। जब निषाद राज जी भरत जी को देखते हैं तो अपनी गांव, जाति, नाम को बताकर, सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेकते हैं, और दंडवत करते देख भरत जी निषाद राज को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं, और इस तरह लगता है कि मानो लक्ष्मण जी से ही मिल रहे हैं। तो भरत जी निषाद राज गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं कि भेंटत भरत ताहि अति प्रीति। और यह लोग सिहाहि प्रेम कई रीति, कि प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसहि फूला। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तो लोक वेद सब भांति ही सी नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। कहते हैं देवता लोक, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। उसी निषाद से अकवार भरकर, हृदय से चिपटा कर, हृदय से लिपटा कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम के वश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं।
राम राम कहिजे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। भाई जो लोग राम राम कहकर जभाई लेते हैं कि राम राम कहिजे जमुहाही, अब राम राम कहकर जो सिर्फ और सिर्फ जमुहाई लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण भर हो जाता है, तिन्हि न पाप पुंज समूहाही, तो पापों के समूह यानी कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। किनके सामने? जो लोग राम राम कहकर जभाई भर ले लेते, राम मुंह बाकी, यानी आलस से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाए, पापों का समूह या कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। यह तो राम लाई उरलीन्हा, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। और फिर इस निषाद राज गुह जी को तो स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन यानी जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। तो कर्म नाश जल सुर सरि परई, तही को कहो शीस नहीं धरई। भाई कर्मनाशा नदी का जल, कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है यानी गंगा जी में मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम जपत जगु जाना, उल्टा नाम यानी मरा मरा जपते जपते, उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कि उल्टा नाम जपते जपते यानी मरा मरा जपते जपते, और सारा जगत जानता है कि वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। तो स्वपचिक सबर खस जमन जड़, पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। भाई मूर्ख और पामर चांडाल, शबर खस यमन कोल किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। यहां कहते हैं कि भेंटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कई रीति। भाई भरत जी पुलकित होकर अंक भर कर अखबारी लेके और अत्यंत प्रेम से निषाद राज जी से मिलता है। कहा था कि जिसके छाया छू जाए मात्र से मार्जन का विधान है, परंतु प्रीत की रीति ऐसी है, ये प्रीत की रीति है और ये ऐसी है कि वह भेद सहन नहीं कर सकती। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हारो नारोपितः कंठे मया विश्लेष भीरुणा, इदानी मंतरे जाता पर्वता सरितो द्रुमा। हनुमान नाटक में उल्लेख है। भाई जानकी जी के विश्लेष के भय से मैंने हार नहीं पहना, सो आज हमारे उनके बीच में पर्वत नदी वृक्ष आ गए हैं। यह प्रेम की महिमा है कि अयोध्यावासी इस प्रकार के मिलन के लिए तरसते हैं। लोग सिहाई प्रेम कई रीति, सिहात है कि हम में भी ऐसा प्रेम उत्पन्न होता तो भरत जी रथ छोड़ दौड़कर हमसे भी मिलते, हम उस मिलते। ऐसने अकवारी लेके गले में लगाई के हृदय से चिपकाई के। फिर प्रेम की रीति देख कहत है कि प्रेम ऐसा ही पदार्थ है। लोग सिहाई प्रेम कई रीति। भाई इसमें बड़े की बड़ाई न छोटे की छुटाई, दोनों में से कोई भी नहीं रह जाती। छोटे बड़े का नियम
और विचार जाता रहता है। विनय पत्रिका में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत राम स्नेह सगाई। नेह निबाही देह तजि दशरथ कीरति अचल चलाई। ऐसे हूँ पितु ते अधिक गीध पर ममता गुण गरुआई। तिय बिरही सुग्रीव सखाल की परान प्रिया बिसराई। रन पर्यो बंधु विभीषण ही को सोचु हृदय अधिकाई। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जब जह पहुनाई। तब तह कह सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुच सिर नाई। केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बड़ाई। प्रेम कनौड़ो राम सुप्रभु त्रिभुवन तिहु काल न भाई। तेरो ऋणी हूँ कहो कपि सो ऐसी मानी को सेवकाई। तुलसी राम स्नेह सील लकी जो न भक्ति उर आई। तो ही जन्म जाय जननी जड़ तनु तरुणता गवाई। आगे लिखते हैं कि श्री रघुबीर की यह बानी। नीच हुते करत नेह सुप्रीत मन अनुमानी। परम यधम निषाद पावर कौन ताकी कानी। लियो सोर लाई सुत जो प्रेम को पहचानी। और यहां पर कहते हैं लोग सिहाई प्रेम कई रीति। तो लोग यानी लोग कौन है, कौन सिहाते हैं? ये अवधपुर वासी लोग हैं, ये सिहाते हैं जो फल मूल दूध पीकर व्रत कर रहे हैं, नियम से रह रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उनका सिहाना कह रहे हैं। और धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, भाई यह देवताओं के शब्द हैं। ब्रह्मा आदि इंद्र आदि देवता इन शब्दों से उसकी सराहना करते हैं, फूल बरसाते हैं, मानो पूजा देते हैं, मारे आनंद के फूलों की वृष्टि करते हैं। और कहते हैं कि लोक वेद सब भांति ही नीचा। जासु छाह छुई ले सींचा। यह देवताओं का सराहना है। और इसी के द्वारा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सबको उपदेश भी दे रहे हैं। सब भांति ही नीचा कि निषाद हैं और वे क्षत्रिय, यह प्रजा और वे सार्वभौम सम्राट। तही भरी अंक राम लघु भ्राता। मिलत पुलक परिपूरित गाता। कि देह से मिलते हैं और भीतर प्रेम से शरीर परिपूर्ण भरा हुआ है। इसी से शरीर भर में प्रेम की पुलकावली हो रही है। प्रेम की लहरों में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, बाबा गोसाई जी कैसे रंग जाते, यह दिखलाने वाले प्रसंगों में भी एक यह प्रसंग है। बाबा गोस्वामी जी के धर्म संबंधी मत का निश्चय करने के लिए यह वर्णन बहुत ही उपयुक्त है। राम राम कही जे जमुहाही। तिन्हि न पाप पुंज समूहाही। भाई पाप समूह आते भी हो तो लौट जाएं। जैसे सिंह को देखकर मृग डर कर भागे
और वैसे ही विवश होकर भी नाम लेने से सब पाप दूर होते हैं। इसे तो जिनके नाम का ऐसा महत्व परत्व है, उन्हीं श्री राम ने स्वयं हृदय से लगा लिया, तो इसमें पाप कहां रह सकता है। भाई सबर के प्रसंग में विष्णु दूतों ने साल ग्राम शिला का महात्म्य कहा कि उसका स्पर्श मात्र सब पापों को क्षण भर में जला डालता है। और उसके अनुसार राम लाई उर लीना का भाव, जिनके स्वयं अर्चावतार के स्पर्श का यह प्रभाव, उनके स्वयं स्पर्श का, तथा जिसको उन्होंने स्वयं उसके यहां आकर और उसे हृदय से लगाया, उसके भाग्य का तथा इस आलिंगन के प्रभाव को कौन कह सकता है। इसके तो कुल और जाति तक को प्रभु श्री राम ने पावन बना दिया और कुल समेत इसे जग का पावन, जग को पवित्र करने वाला बना दिया। यह तो राम लाई उर लीना, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। जब निषाद राज श्री रघुनाथ जी से मिलने आए थे, तब उसका हृदय से लगाया जाना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा नहीं कहा गया कि सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। तब यहां लाई उर लीन्हा कैसे कहे। भाई निकट बैठाना कहकर ही यह दर्शा दिया, ऐसा करने से पूर्व प्रभु उसे हृदय से लगाए थे। यह नियम देखने में आता है कि जहां जहां प्रभु श्री राम जी ने किसी को निकट अपने बैठाया है, वहां वहां पहले उसको हृदय से लगाया है। पर यह नियम नहीं है कि जहां हृदय से लगाया वहां अवश्य निकट बैठाया हो। श्री नारद जी को कि करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। स्वागत पूछ निकट बैठारे, नारद जी का हनुमान जी के संबंध कि कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। और विभीषण जी को अस कही करत दंडवत देखा, तो भुज विशाल गही हृदय लगावा। और फिर अनुज सहित मिल ढिग बैठारी। और निषाद राज जी कि सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल। और आगे कि पर अवन तन सुधि नहीं तेही, अप्रीति परम बिलो की रघुराई, हरसी उठाई लियो उरलाई। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सोकर बीनती। तो जहां निकट बैठाने के पूर्व हृदय से लगाया है, और जहां हृदय से लगाया पर निकट नहीं बैठाया, तो उसका दृष्टांत कि तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी को और सुग्रीव जी कि सादर मिलेऊ नाई पद माथा, भेटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। और सनकादिक जी को न तो हृदय से लगाया और न निकट ही बैठाया, केवल वहां बैठाना कहा कि कर गही प्रभु मुनिवर बैठारी। तो ऐसा एक भी उदाहरण नहीं जहां निकट बैठाया हो पर हृदय से न लगाया हो। इसलिए यहां भी हृदय से गुह को अवश्य लगाया होगा। वहां पर यह बात न कही थी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। क्यों? क्योंकि उस प्रसंग की बात यहां फिर से कहनी थी, इसलिए एक बात वहां कही, दूसरी यहां कही। यह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने की शैली है। वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण में भी श्रृंगबेरपुर में गुह को हृदय से लगाना कहा है। गुहम उत्थाप्य तम तूर्णम राघव परिखस्वजे। इसलिए गुह को हृदय से लगाने में कोई संदेह नहीं।
तो कर्म नाश जल सुर सरि परई, तही को कहु शीस नहीं धरई। भाई कर्मनाशा के जल में स्नान करने से किए हुए शुभ कर्म नष्ट होते हैं। जब वही जल गंगा जी में मिल जाता है तब उसे सभी मस्तक पर चढ़ाते हैं। तो यहां राम गंगा जी और गुह कर्मनाशा है। अधिकता यहां यह है कि वहां कर्मनाशा जाकर गंगा जी में मिलकर पावन होती है और यहां गंगा स्वयं जाकर कर्मनाशा को पावन करती है। वहां कर्मनाशा का कुछ जल पवित्र होता है और यहां कुल समेत निषाद रूपी पूरी कर्मनाशा पवित्र हो जाती है। भाई कुब्जा को अपनाने से उसके संबंध में भी गोपियों ने ऐसा ही कहा कि प्रिय सम प्रिय स्नेह भाजन सखी, प्रीति रीति जग जानी, भूषण भूमि गरल परिहरि कै, हर मूर्ति उर आनी। मज्जन पान कियो कै सुर सरी, कर्म नाश जल छानी। बालकांड में उल्लेख है कि सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। दूसरी जगह है कि सुर सरि मिले सो पावन जैसे, इसे अनीस ही अंतर उतई से। तो यहां पर स्पृश्याति विषयक मत बाबा गोस्वामी जी का क्या है, यह उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि आज भी अस्पृश्य जाति का व्यक्ति परम भागवत बन जाने से अस्पृश्य नहीं रह जाता। अध्यात्म रामायण में श्री भरत जी ने स्वयं निषाद राज जी से कहा कि तुम यहां श्री रामचंद्र जी के साथ रहे थे। निर्मल हृदय श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों में जल भरकर तुम्हारा आलिंगन किया था। तुमसे श्री सीता लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम जी ने वार्तालाप किया था, इसलिए तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। और यहां कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहने का भाव कि कुछ हम ही नहीं कह रहे हैं, जगत भर में यह विख्यात है, सारा जग जानता है कि उल्टा नाम, राम राम का उल्टा, मरा मरा जपने का प्रमाण। ब्रह्म समाना, ब्रह्म के 10वें मानसिक पुत्र हुए ब्रह्मा जी के, और फिर ब्रह्मा के मुख से वेद प्रकट हुए और इनके मुख से वेद का उपवृंहण रूप रामायण हुआ, इसलिए ब्रह्म समान कहा। ब्रह्म अर्थात ईश्वर ही रूप हो गए, त्रिकालज्ञ हुए। इन्होंने रावण वध तक 6 कांड भूतकाल के कहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने रामायण उस समय प्रारंभ की जब श्री रामचंद्र जी गद्दी पर बैठ गए, राज्य करने लगे। श्री राम राज्य वर्तमान कहा और अवधवासियों सहित साकेत यात्रा यह भविष्य कहा। यह उल्टे नाम के जप का प्रभाव, और इसे तो स्वयं मिलकर प्रभु श्री राम ने गले लगाया है। तो सोपच सबर खस जमन जड़, पावर खोल की रात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। भाई द्वापर में वाल्मीकि नामक सोपच भक्त हुए, जिनके प्रसाद सेवन करने से युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ पूर्ण हुआ। कथा भक्तमाल में ये है। और पद्म पुराण सृष्टि खंड में पितृभक्त मूक चांडाल की कथा है, जिसके यहां भगवान मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए नित्य क्रीड़ा किया करते थे। सबर, भाई पद्म पुराण पाताल खंड में राजा रत्नग्रीव से सालग्राम की महिमा के वर्णन में एक सबर नामक पुलकस जाति के एक मगध निवासी मनुष्य की कथा आई, जो नित्य ही जीवों की हत्या करता, लोगों का धन लूटा करता, राग द्वेष काम क्रोध आदि का तो वह भंडार ही था।
वह सदा तीर्थ यात्रियों को लूटता, पर स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने को तत्पर रहता। एक बार जब वह प्राणियों को भय देता हुआ विचर रहा था, उसका अंतकाल आ गया और यमदूत उसे रौरव नरक में ले जाने के लिए वहीं पर पहुंच गए। एक परम दयालु भगवत भक्त महात्मा ने यमदूतों को देखा कि वे शबर को बांध कर ले जाना चाहते हैं, तो ऋषि को करुणा आ गई, महात्मा को करुणा आ गई। उन्होंने शबर को यम यातना से बचाने के लिए तुरंत सालग्राम शिला हाथ में ली और शबर के पास आकर भगवान सालग्राम का तुलसी दल मिश्रित चरणामृत शबर के मुख में डाल दिया, कान में राम नाम सुनाया, मस्तक पर तुलसी रखी और छाती पर सालग्राम शिला रख कर कहा, यम यातना देने वाले यमदूत यहां से चले जाएं। सालग्राम शिला का स्पर्श इसके पातकों को भस्म कर डाले। उसी समय एक बहुत ही मनोहर विमान आया जो शबर को स्वर्ग ले गया। वहां प्रचुर भोगों का उपभोग करके वह काशीपुरी में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। श्री सबरी जी की कथा रामचरितमानस ग्रंथ में ही है। उसकी भक्ति से श्री राम जी ने उसका दंडकारण्य के ऋषियों से भी अधिक आदर किया। सबरी की गणना हरिवल्लभों में कमला, गरुड़, सुनंद आदि खोसड़ पार्षदों और श्री हनुमान जी, जाम्बवान, सुग्रीव, विभीषण के साथ की गई। और खस की बात किया कि सोपच सबर खस जमन जड़। खस, इसकी कथा महाभारत तथा सत्योपाख्यान में पंच चोरों की कथा में है। और जमन, यह एक यवन कथा वराह पुराण में आई है। और अंत समय इसके मुख से जो शब्द निकला, उस शब्द के अंतिम अक्षर राम थे। इतने से ही उसके सब पाप नष्ट हो गए, उसकी मुक्ति हो गई। यह राम नाम के आभास मात्र का फल है। कहने का भाव, ऐसे ही जो और भी शास्त्र ज्ञान विहीन मूढ़ मनुष्य हैं, उनका भी नाम के स्मरण से परम पद को पाना कहा है। तो पावन परम राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। पाइन के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिकाय जामिल व्याध, गीध गजा दिखल तारे घना। आभीर जमन की रात, खस सोपचा दे अति अघ रूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, होत राम नमामि ते। और कहा परम पावन का भाव कि जो स्वाभाविक पवित्र हैं उनसे भी अधिक पवित्र हो जाते हैं। और फिर कहते होत भुवन विख्यात। भुवन विख्यात, इसके दो अर्थ, वे परम पावन और संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। पुराणों, इतिहासों, भक्तमालाओं इत्यादि के द्वारा लोग सर्वत्र जानते हैं। और दूसरा भाव, दूसरा अर्थ कि सिद्धांत संसार भर जानता है, क्योंकि यही सब वेदों, इतिहासों, शास्त्रों आदि का स्पष्ट सिद्धांत है कि राम नाम स्मरण पापों से उद्धार करने वाला है। ब्रह्म हत्या आदि पाप तभी तक गरजते हैं जब तक आपका नाम स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। राम नाम का स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। नाम का गर्जन सुनकर महापातक रूपी गजराज छिपने का स्थान ढूंढते हुए भाग खड़े होते हैं। महान पापी को तभी तक भय बना रहता है जब तक वह परम मनोहर राम नाम का उच्चारण नहीं करता। तो इस तरह आगे का प्रसंग हम लोग अगले दिवस की कथा में श्रवण अमृत रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय। गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।